सोचिए, जिस इंसान के सामने पूरा हिंदुस्तान झुकता था, आज वही इंसान रेगिस्तान में पानी के लिए भटकता हो। न उसके पास सत्ता थी, न ताकत थी, न साम्राज्य था। और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि खुद इसके भाइयों ने भी उसका साथ नहीं दिया और उसे धोखा मिला। ये कहानी है हुमायूं की, जो 1539 और 1540 में हार के बाद भारत छोड़कर चला गया था। फाइनली 1530 में हुमायूं को हार के बाद कन्नौज, 1530 में जो कन्नौज के हार के बाद हुमायूं चला जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता है। हुमायूं हार नहीं मानता। वो सोचा कि हम अभी अकेले हैं, अभी यहां से चल जाना ही ठीक है, बाद में फिर हम वापस आएंगे। और 1539-1540 में, जो कि पिछले वीडियो में हम बताए थे कि हुमायूं और शेरशाह सूरी का युद्ध होता है, जिस युद्ध में हुमायूं की हार होती है और उसे अंत में भारत छोड़ के भागना पड़ता है। तो ये सिंध चला जाता है। सिंध में उसकी मुलाकात हमीदा बानो बेगम से होती है। अमरकोट में अमरकोट में हमीदा बानो बेगम से हुमायूं की मुलाकात होती है। जिस टाइम हुमायूं का सभी ने साथ छोड़ दिया था, उस टाइम भी कुछ लोग थे जिन्होंने हुमायूं का साथ दिया। बुरी परिस्थिति में हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं का साथ दिया और इस दोनों का शादी हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुमायूं की पत्नी का नाम क्या था? तो हमीदा बानो बेगम। हुमायूं के पास न सत्ता थी, न साम्राज्य था, न कोई महल था। कुछ समय पहले यही महल में रहता था और आज परिस्थिति ऐसी हो गई है कि रेगिस्तान में रहना पड़ता हो। हम लोग को किताबों में एक लाइन में पढ़ाया जाता था कि हुमायूं भटकता रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। हुमायूं भटकता है, लेकिन जरा सोचिए कि हुमायूं रेगिस्तान में तपता धूप, ठंडी हवाएं, खाने पीने का भी उसके पास कमी हो गया था, उसके सैनिक भी उसका साथ छोड़ दिए थे। और जो खुद हुमायूं का जो भाई था, 3 भाई था, एक बताए थे कामरान, दूसरा हिंदाल और तीसरा था अस्करी। हुमायूं के ये तीनों भाई थे, कामरान, हिंदाल और अस्करी। हुमायूं जब अपने भाइयों से मदद की उम्मीद किया, जिसे हुमायूं ने ही काबुल और कंधार दिया था, कामरान ने इसे मदद करने से इनकार कर दिया। हिंदाल भी अलग हो गया था, अस्करी भी बोला। अस्करी कभी हुमायूं का साथ देता था तो कभी शेरशाह सूरी का साथ देता था, इसलिए इसे तीनों भाई में से किसी को इसकी मदद नहीं मिली।
तो एक इसे मदद किया था ताहमसप। ताहमसप ने मदद किया था और हुमायूं जान रहा था कि हमें बिना बाहरी मदद का युद्ध लड़ना मुश्किल है। उस वक्त ईरान में एक तामसप था जो हुमायूं इसके पास गया और बोला कि हमें मदद की जरूरत है। तो तामसप ने भी तुरंत इसका साथ नहीं दिया, मदद नहीं किया। इसने भी हुमायूं को परखा, इसकी राजनीति को समझी। उसके बाद तामसप ने इसे 12,000 सैनिक और कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी इसने लगाया था, जिस कारण हुमायूं ने फिर दिल्ली पे कब्जा करने के लिए सोचा। तो 1555 में सरहिंद का युद्ध में ये सारा सैनिक को लेकर युद्ध करने जाता है और 1530 में ये युद्ध जीत भी जाता है। जो 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है हुमायूं और सिकंदर के बीच, इस युद्ध में हुमायूं की जीत हो जाती है। लेकिन 1556 में 1556 में हुमायूं दिल्ली के 1556 में हुमायूं दिल्ली के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के मौत हो जाती है। ऐसे 1555 में तो ये जीत चुका था कि ये फिर दिल्ली का सिंहासन से मिल गया और जो कामरान को दिया था काबुल और कंधार, ये भी इसे छीन लिया। इसकी पत्नी का नाम हमीदा बानो। हुमायूं का एक पुत्र हुआ जो आगे चलकर भारत का इतिहास बदल देगा। तो हुमायूं का पुत्र का क्या नाम था? हुमायूं का पुत्र अकबर। हुमायूं के गिरने के बाद, हुमायूं को मरने के बाद अकबर का उम्र सिर्फ 13 साल का था। अब ये हुमायूं का पुत्र अकबर दिल्ली का पूरा, दिल्ली नहीं, भारत का पूरा इतिहास बदल देगा। हुमायूं जो एक समय भागा फिरता था, वही उसका पुत्र अकबर मुगल साम्राज्य को इस कदर आगे बढ़ाएगा कि पूरा भारत में उसका एक अच्छा नाम भी है। इसलिए बोलते हैं ना, अकबर महान। अकबर एक महान शासक था। तो नेक्स्ट वीडियो में अकबर का ही टॉपिक रहेगा डिटेल्स में कि हुमायूं का पुत्र अकबर महान कैसे था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक मेरा अकबर पे ही रहेगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें।
थैंक यू।